उलमाए ज़वील एहतराम, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, रिश्ते इस्लामी की फ़ातिमा माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तखिज़ु मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमुस सजाया जमीलुश शियम नबियुल बराया शफ़ीउल उमम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। हजार बार बुशुयम दहिन ज़े मुश्क गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस। खल्लाक़े कायनात की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम इस महफ़िल हुज़ूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसी महफ़िल पाक की बरकत से अल्लाह पाक हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के मौके पर हम और आप शरीके सआदत हैं। काबिल मुबारकबाद हैं अली जनाब शोहरत अली खान साहब के तमाम बच्चे, जिन्हों अल्लाह ने तौफीक बख्शी, रिज़्क़ में इतनी वसअतें अता फरमाई कि अपने वालिदैन करीमैन को ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन के लिए भेज रहे हैं। बाबू शाबान भैया, ए बेटा शाबान, अब बैठो, उठना कतान नहीं, क्योंकि एक ऐसे बोलने वाले से पाला पड़ा है कि जो कुछ भी कह सकता है। जी, इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत बैठे, थोड़ा सा करीब बैठ। हज़रात, और मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ अली जनाब शोहरत अली खान साहब को कि परवरदिगारे आलम के प्यारे हबीब की बारगाह से आपके लिए बुलावा आया और आप लब्बैक कहते हुए दायर रसूल की तरफ कूच कर रहे हैं। अल्लाह आपके सफ़र को कामयाब फरमाए और दिल की अथाह गहराई से दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम आपकी इस हज को हज मकबूल अता फरमाए। अच्छा, मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम बैठे हैं, जो चंद हजरात हैं, आप तमामी हजरात बैठे, दयानतदारी के साथ मेरे सवाल का जवाब देना, क्योंकि मैं अभी तकरीर नहीं कर रहा हूँ। मेरी तकरीर का वक्त मुतय्यन किया गया आधा घंटा और मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आधा घंटा ही खिताब करूँगा, मगर आप दयानतदारी के साथ मेरे सवाल का जवाब देना। इस महफिल पाक में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जाना चाहते हैं? हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, उठाए रखिए। तो जितने लोग मदीना शरीफ जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, आगे से लेकर के पीछे तक सब खड़े हो जाए और हाथ उठा के रखिए, पीछे मत देखिए मेरे भाई, ये गलत बात है। हो सकता है परवरदिगार इस वक्त मेरी ही दुआ कबूल फरमा ले। आप हाथ उठाए आगे चले आइए, आगे आ जाइए। आप लोग जो कुर्सियां खाली वहां बैठ जाइए, आप कुर्सियां जो खाली है वहां बैठ जाइए। जी, पीछे से आप उठ करके आगे आ जाइए, जो कुर्सियां खाली हैं उसको भर लीजिए आप। जी माशाल्लाह, देखिए बहुत बड़ी महफिल में बहुत बड़ी दुआ मैंने दी है। जी आ जाइए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये काम शायरों का था, मगर अभी कोई ऐसा फनकार नातख़्वां आया नहीं जो अपने लबो लहजे का इस्तेमाल करता। इस वक्त
ज़रूरत थी नाथखाने रसूल जनाबे अब्दुर्रहमान गोंडवी की या बादशाही तरन्नुम जनाबे तरन्नुम गोंडवी की, मगर दोनों हजरात कभी नंबर कब आएगा ये सदर जलसा को पता है। आइए सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले दाता, ताजदारे अरबो अजम फखरे आदमो बनी आदम, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाही करम में जी लगा करके नजराने दुरूद शरीफ पेश कर ले रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार पूरा मजमा जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, सरापा इश्क मोहब्बत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान के नातिया दीवान से कुछ शेर पढ़ करके अपने गुफ्तगू के सफर का आगाज करता हूँ। अदब की जमीन पर बैठकर बड़े अदब के साथ बारगाही रसूल में नाते रसूल इस हौसले के साथ लिखते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आकुश सुना दे इश्क के बोलो में ए रजा, आकुश सुना दे इश्क के बोलो में ए रजा, मुश्ताक तबई लज्जते सोजो जिगर की है, मुश्ताक तबई लज्जते सोजो जिगर की है। जियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनका जाना कबूल फरमाए। एक आशिक लिखता है तो कलम उठाता है सफ़हे किरतास पर, अनमोल बोली लिखता है कि या खुदा एक दिन जज्बे आशिकी यह करिश्मा दिखाई तो क्या बात है, या खुदा एक दिन जज्बे आशिकी यह करिश्मा दिखाई तो क्या बात है। नूर वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। नूर वाले के कदमों में सर हो मेरा, नूर वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। नूर वाले के कदमों में सर हो मेरा और मुझे मौत आए तो क्या बात है। और वो मदीना जो कौनैन का ताज है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो नजारा दिखाए तो क्या बात है, वो नजारा दिखाए तो क्या बात है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो नजारा दिखाए तो क्या बात है। और कारी रियाजुद्दीन साहब एक बड़ा खूबसूरत शेर कह रहा हूं। सामने सब्ज़े गुंबद का मंजर भी हो, लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो। सामने सब्ज़े गुंबद का मंजर भी हो, लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो। ऐसे आलम में जमजम से लाकर कोई, ऐसे आलम में जमजम से लाकर कोई एक प्याला पिलाए तो क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। सामने सबसे गुंबद का मंजर भी हो, सामने सबसे गुंबद का मंजर भी हो, लब पे तकबीर अल्लाह अकबर भी हो। ऐसे आलम में जमजम से लाकर कोई एक प्याला पिलाए तो क्या बात है। और जाऊं तैबा तो वापस न फिर आऊं मैं, जाऊं तैबा तो वापस न फिर आऊं मैं। खाक हूं खाके तैबा में मिल जाऊं मैं, जाऊं तैबा तो वापस न फिर आऊं मैं। खाक हूं खाके तैबा में मिल जाऊं मैं। बाद मरने के अनवर मेरी कब्र पर हो खजूरों के साए तो क्या बात है, हो खजूरों के साए तो क्या बात है। जब का सही यकीन दरे आली पे रख दिया,
रहमत ने दस्त दस्ते सवाली पे रख दिया, रहमत ने दस्त दस्ते सवाली पे रख दिया। और सदका रुखे रसूल का बांटा खुदा ने जब, अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। सदका रुखे रसूल का बांटा खुदा ने जब, सदका रुखे रसूल का बांटा खुदा ने जब, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पे रख दिया, थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पे रख दिया। और इंशाअल्लाहुल अजीज अगर कल मदीना शरीफ पहुंचे, या इनकी फ्लाइट कहां के लिए मुझे नहीं मालूम, मगर महसूस ऐसा होता है कि इनकी फ्लाइट डायरेक्ट जद्दा ही जाएगी। मगर जब मदीना शरीफ जाएंगे और वो घड़ी आएगी जब मदीना शरीफ की रह गुजर से गुजरेंगे, वहां के कांटों को चूमेंगे, वहां के कंकरों को चूमेंगे, तो महसूस क्या होगा कि खारे मदीना चूमा तो महसूस ये हुआ, खारे मदीना चूमा तो महसूस ये हुआ, लब जैसे मैंने फूलों की डाली पे रख दिया, लब जैसे मैंने फूलों की डाली पे रख दिया। और ताबे नजारा साथ न जब दे सकी असीर, ताजे ताबे नजारा साथ न जब दे सकी असीर, ज़ौक़े निगाह रोज़े की जाली पे रख दिया, ज़ौक़े निगाह रोज़े की जाली पे रख दिया। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वत्तखिज़ु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो मकामी इब्राहीम को अपने लिए सजदा गाह बना लो, निशाने कदमे इब्राहीम को अपने लिए सजदा गाह बना लो। इंशाअल्लाहुल अजीज मेरी तकरीर आपके लिए कम होगी, अली जनाब शोहरत अली खान साहब के लिए ज्यादा होगी। मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाहुल अजीज ये मकाम इब्राहीम क्या, सिर्फ मकाम इब्राहीम को बयान करके मैं अपनी तकरीर खत्म करने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पेशतर जब इंशाअल्लाहुल अजीज कल अली जनाब शोहरत अली खान साहब घर से मदीना शरीफ मक्का शरीफ हज के इरादे से निकले, तो उनके लिए बेहतर तरीका यह है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह हम सुन्नियों को एक मिजाज देते हैं, जब इंसान कोई हज के जाने के लिए तैयारी करे तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी बनता है कि वो अच्छी तरीके से गुस्ल कर ले। और उससे पेशतर इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर इंसान चाहता है कि अल्लाह उसके हज को कबूल फरमा ले, तो उसके लिए एक तरीका यह है कि अपने दोस्त अहबाब से, रिश्तेदार अजीज़ो अकारीब से, गांव के लोगों से और ख़ास तौर पर अपने भाइयों से इस बात के ताल्लुक से जिक्र कर ले कि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई दिल शक्नी तुम्हारी हो गई हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर दें, और अगर किसी का हक उनके ऊपर हो तो जाने से पहले उन हुकूक की अदायगी कर दें। अब आप मेरे जुमले को गौर कीजिए, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं जब तुम हज के इरादे से निकलने की तैयारी करो तो सबसे पहले जरूरी ये बनता है कि तुम अच्छी तरीके से गुस्ल कर लो, और जब गुस्ल कर लिए तो बेहतरीन पोशाक पहन लो, उसके बाद उस पर अच्छी तरीके से इत्र लगा लो, उसके बाद महल्ले की मस्जिद में 2 रकअत नमाज़ी शुक्राना अदा कर लो। महल्ले की मस्जिद से आने के बाद अब घर से निकलना है तो इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं तुम अपने घर के अंदर जाओ, इंतहाई खुशू खुजू के साथ 2 रकअत नमाज़े शुक्राना अदा करो, और नमाज़े शुक्राना अदा करने के बाद जब घर से पहले कदम निकालो तो दाहिना कदम निकालो और इस हौसले के साथ निकालो और रब के हुजूर दिल के अंदर तमन्ना करो, ए परवरदिगारे आलम मेरे इस सफर हज को तू कबूल फरमा लेना। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिक्र फरमाते हैं जब इंसान हज के लिए जाता है तो परवरदिगारे आलम उसकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। मैंने हदीस पाक का मुताला किया है, पढ़ा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल होती है। अब वो चाहे जो है बंबई शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, दिल्ली शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, लंदन शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, अमेरिका शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, नेपाल शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, लखनऊ शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है, चेन्नई शहर का मुसाफिर हो उसकी दुआ कबूल होती है। जब इन मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है तो जो वो मुसाफिर जो अल्लाह के घर का मुसाफिर हो, जो रसूलुल्लाह के दर का मुसाफिर हो, अगर इन मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है तो दरे रसूल पे जाने वाले मुसाफिर की दुआ बदरते अदब। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी ज़ियारत हरमैन शरीफ आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर एक तरीका और भी है, आप उसको सुनिए, ईमान ताजा होगा। इमाम आजम जिसकी हम तकलीद करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि हाजी जब हज के सफरे हज के इरादे से घर से निकलता है तो दो बातें होती हैं, एक रुखसत करने वाले होते हैं और एक जाने वाला होता है। जाने वालों का क्या हक बनता है और रुखसत करने वालों का क्या हक बनता है। गाँव के लोग, रिश्तेदार, अजीजों अकारिब गौर के साथ सुने, ईमान ताजा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है भेजने वाला, एक होता है जाने वाला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब अहयाउल उलूम के अंदर तहरीर फरमाते हैं, जब भेजने वाला किसी हाजी को भेजने के लिए आए तो हक ये बनता है, जब तक वो जाने वाला आदमी आपके सरहद के अंदर हो तब तक आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको अपनी दुआओं में रुखसत कीजिए। अल्लाह तेरे सफर को कामयाब फरमाए, अल्लाह तेरे हज को कबूल फरमाए, अल्लाह तुझे हर आफाते नागहानी से महफूज फरमाए। इस तरीके की दुआओं से तुम नमाजो। उसी के बरअक्स इमाम गजाली फरमाते हैं, अब जब जाने वाला हाजी अपने गांव के सरहद को पार करके आगे बढ़ता है तो अब जाने वाले का हक बनता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, अब जाने वाले का हक बनता है, जिस तरह भेजने वाले उसको दुआओं के सौगात में भेज रहे थे, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दुआओं में आप सबको याद रखे। अल्लाह की कसम, इस एहतमाम के साथ जब कोई सफर हज के लिए निकलता है तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान सुनो, ईमान ताजा होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब इस एहतमाम के साथ कोई घर से निकलता है तो जब एक कदम घर से बाहर निकलता है, दूसरा कदम निकालता है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह हर कदम पर 10 गुनाह को मिटा देता। जिंदाबाद। अल्लाह हर कदम पर 10 गुनाह को मिटा देता है और 10 नेकियां इजाफा कर देता है और साथ साथ अल्लाह उसके 10 दर्जों को बुलंद फरमा देता। हजरत, हमने पढ़ा है, हजरत अल्लामा गुफरान साहब बिला एक इदारे के उस्ताद हैं, कारी रियाजुद्दीन साहब एक इदारे के उस्ताद हैं। ये रोज जलसे करते हैं, अंबर मुशाहिदी साहब बैठे हैं, अच्छे अच्छे जलसों की जीनत बनते हैं और बड़ी मकबूल शायरी होती, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ये नबी की नात की बरकत है कि दोबारा जिंदगी मिली है। जिस नबी की नात ये पढ़ रहे हैं ना, उस नबी के रोजे पे हाजिरी होने जा रही है। अल्लाह सबकी हाजिरी नसीब फरमाए। मैंने पढ़ा है कि 2 मौके पर मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती है। 2 मौके पर मांगी जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती है। एक मौका वो जो हर मुसलमान की जिंदगी में बार बार आता है और एक वो मौका जो किसी किसी मुसलमान की जिंदगी में कभी कभी आता है। 2 मौके हैं, एक हर मुसलमान की जिंदगी में बार बार आता है और एक किसी किसी मुसलमान की जिंदगी में कभी कभी आता है। वो मौका कौन सा सुनेंगे पहले, जो बार बार आता है या कभी कभी आता है? अरे आप भी कुछ बोल सकते हैं। जो बार बार आता है वो भी सुनिए और जो कभी कभी आता है वो भी सुनिए। बार बार कैसे आता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब खतीब खुतबा देने के लिए मिंबर शरीफ पर जुमा के दिन आता है, 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए ठहरता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब 2 खुतबों के दरमियान खतीब थोड़ी देर के लिए ठहरता है तो जो भी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। और कभी कभी किसी किसी मुसलमान की जिंदगी में जो मौका आता है, मेरे आका फरमाते हैं, जब हज करने वाला इंसान हज के इरादे से घर से निकलता है और मक्का पहुंचता है और मक्का पहुंचने के बाद उसकी पहली नजर जब गिलाफे काबा पे पड़ती है तो आमिना खातून के दुर्रे यतीम, काबा को बैतुल्लाह बनाने वाले हबीब, शबे असरा के दूल्हा, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब गिलाफे काबा पे पहली नजर पड़ती है और पलक झपकने से पहले जो भी दुआएं मांगी जाती है, मेरा परवरदिगार उस दुआ को जरूर कबूल फरमा लेता है। पलक झपकने से पहले जो भी दुआएं मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ जनाब शोहरत अली खान साहब, आप थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे मुस्तफा करीम का फरमाने आली शान है, जमीन झूठी हो सकती है, आसमान झूठा हो सकता है, चाँदो सूरज झूठे हो सकते हैं, दुनिया की और सारी मखलूकें झूठी हो सकती हैं, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान आली शान कभी झूठा नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपकी पहली नजर खिलाफे काबा में पड़ेगी तो मैं अख्तर
रजा का एक पैगाम है आपके लिए, आप अपनी पलक को जल्दी झपकने मत देना, बल्कि अपनी पलक को रोक लेना, और रोकते वक्त जो भी दुआ जायज मांगोगे, मेरे रब के हुजूर जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम कौन से दुआ मांगोगे। हो सकता है तुम दुआ ये मांगो, अल्लाह मुझे तरक्की दे दे, अल्लाह मुझे इज्जत दे दे, अल्लाह मुझे शोहरत दे दे, अल्लाह मेरे बच्चों के कमाई में बरकत दे दे। हो सकता है आप कह सकते हो अल्लाह मुझे काफी बैंक बैलेंस दे दे, मगर मैं कहना चाहता हूँ ये दुआ मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो दुआ मांगो जो इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत ने मांगने का तरीका बताया है, जो इमाम आज़म ने मांगने का तरीका बताया है। हाजी जब वहां दुआ मांगे तो ये दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरी हर जायज दुआ को हर जायज मकाम पर कबूल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफ आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह मेरी हर जायज दुआ को हर जायज मकाम पर कबूल फरमा ले। अगर आपने ये दुआ मांग ली तो आप मुस्तजाबुद दावत हो गए। अब चाहे मक्का शरीफ में दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, चाहे मीना में दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, चाहे सफा में दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, चाहे मरवा पे दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, आबे ज़मज़म के में जहां मकाम पर दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, अरफात की वादी में दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, मदीना तैयबा में दुआ मांगो तो भी कबूल होगी, मदीना तैयबा से वापस आओ हिंदुस्तान में दुआ मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, घर में मांगो तो भी दुआ कबूल होगी, खेत खलिहान में मांगो तो भी दुआ कबूल होगी। मगर कब? जब आपने गिलाफे काबा पर नजर पड़ते वक्त ये दुआ मांगी होगी, हे अल्लाह मेरी हर जायज दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हाजी हज करता है, तवाफ़े सफा जो तवाफ़े काबा करता है, उसके ताल्लुक से एक मुफीद बात बयान करता हूं। अय्यामे हज 5 हैं, हज के दिन सिर्फ 5 हैं। 5 दिन में इंसान का हज मुकम्मल होता है, अरकाने हज मुकम्मल हो जाता है। अरकाने हज 5 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि 5 दिन उस इंसान की जिंदगी के सबसे अहम तरीन दिन होते हैं। मेरे उस्ताद अल्लामा कमरे आलम मदज़िल्लुहुल आली बयान फरमाते थे, बेटा वो 5 दिन की मेहनत, तवज्जो के साथ सुने, वो 5 दिन की मेहनत इंसान के पूरी जिंदगी की मेहनत पर भारी है। उम्रा करने वाले हो सकते यहाँ पर मौजूद हो सकता हज करने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक तवाफ काबा शरीफ के चक्कर, एक चक्कर लगाने में वलमा का बयान है, मशाइख़े तरीक़त का बयान है, एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 7 मिनट दरकार होते हैं। तवज्जो के साथ सुने, आप वलमा को ना देखें, वलमा सब जानते, मुझसे ज्यादा जानकार बैठे हैं और मैं कम सबसे कमतर हूं, मगर आप तवज्जो के साथ सुने कि एक चक्कर लगाने में तकरीबन 7 मिनट दरकार होते हैं। और एक तवाफ मुकम्मल कब होता है? 7 चक्कर का एक तवाफ होता है, 7 चक्कर का एक तवाफ होता है। और जब इंसान तवाफ़े काबा कर उठता है, तवाफ़े काबा कर लेता है और संगे असवद को चूमने की कोशिश करता है, और हुक्म भी है कि संगे असवद को तुम चूमो। चूमने का 2 तरीका है, एक मुंह से चूमो और एक हाथ से चूमने का तरीका है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, मुमकिन नहीं है कि आप वहां तक के पहुंच सको, तो शरीयत ने आपको इजाजत दी है कि आप इस्तेलाम कर लीजिए, दूर से हाथ उधर बढ़ा करके यूं खींच करके अपने होठों को लगा लीजिए, आपको चूमने का सवाब मिल जाएगा। और अगर ताकत गवाही दे और जो हिम्मत हो और अगर मौका फराहम हो जाए तो उस मकाम को इस तरह चूमो जैसे कोई बेटा, कोई बाप अपने बेटे को रुखसार को चूमता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रत, अरकाने हज अदा करते वक्त एक रुकन और है जिसके ताल्लुक से मैंने कुरान करीम की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, निशाने कदम इब्राहीम को अपने लिए सजदा गाह बना लो। निशाने कदम इब्राहीम को, मकाम इब्राहीम को अपने लिए सजदा गाह बना लो। हे अल्लाह, ये मकाम इब्राहीम क्या है?
आप सवाल कर सकते हैं, तो आओ हम तारीख की किताबों का हवाला देकर के आपसे गुफ्तगू करें। ये मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, जिस पत्थर पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। वो पत्थर क्या, उस पत्थर की इतनी हैसियत कैसे बन गई, इतना मकाम कैसे उस पत्थर को मिल गया। अगर पत्थर होने की बुनियाद पर किसी पत्थर को सजदा किया जा सकता था तो राजस्थान की जमीन सीना तान करके खड़ी हो जाती। ऐ लोगों आओ मुझे सजदा कर लो, मगर पत्थर होने की बुनियाद पर सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि वो पत्थर ऐसा अजीमुल मर्तबत पत्थर है, वो पत्थर इतना मुशर्रफ पत्थर है, वो पत्थर इतना मुकर्रम पत्थर है। उस पत्थर को इब्राहिम पैगंबर की कदम से निस्बत है। कैसे? वो ऐसे कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को उस वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, कुछ दिन गुजरने के बाद एक मर्तबा इब्राहिम खलील अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए गए, तो परवरदिगारे आलम का हुक्म हुआ, ए मेरे पैगंबर तामीर आदम पर, बुनियाद आदम पर मेरे घर की तामीर करो। अब सैयदना इब्राहिम पैगंबर काबा शरीफ की तामीर करने लगे। जब दीवारे काबा की तामीर करते करते जहां तक आपका कद्दो कामत पहुंचा, आप वहां तक के दीवारे काबा को मुरत्तब कर दीजिए। मगर दीवारे काबा मुरत्तब करने के बाद जब देखते हैं दीवारे काबा को, तो बड़ी हसरत के साथ अपने दिल के अंदर सोचते हैं, ऐ काश इब्राहिम तो दीवारे काबा को और ऊंचाई तक ले जा सकता। ये दिल की तमन्ना थी, ज़बान पर आ गई। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते, मौला तेरा पैगंबर दीवारे काबा को और ऊंची करना चाहता है, दीवारे काबा को और ऊंचे मकाम तक ले जाना चाहता है। तो परवरदिगारे आलम जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे पैगंबर तो देर किस बात की है। तो हज़रत इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ करते हैं, मौलाए करीम यहाँ पर कोई तरीका नजर नहीं आता है, कोई तदबीर नजर नहीं आती है। तो परवरदिगारे आलम जल्ला मजदहुल करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे पैगंबर देर किस बात की है, उस पहाड़ी पे चले जाओ और जब से उससे ऊंचा पत्थर है उसी पत्थर को उठा लाओ। इब्राहिम पैगंबर अपने बेटे को लेकर के जाते उस पहाड़ी पर और सबसे ऊंचे पत्थर को लेकर के आते हैं। अब उस पत्थर पे खड़े होकर के दीवारे काबा की तामीर फरमाते हैं। अब उस पत्थर पे खड़े होने के बाद जहां तक इब्राहिम पैगंबर का हाथ पहुंचता रहा, दीवारे काबा की तामीर फरमाते रहे। अब जहां पर पत्थर जहां तक के पहुंचता रहा, वहां तक के दीवारे काबा की तामीर करते रहे। आखिरकार जब पत्थर से हाथ नहीं पहुंचा तो अब जमीन पर नीचे उतर आते हैं, मगर एक मर्तबा पर दीवारे काबा पर नजर डालते हैं। अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम तेरे इब्राहिम की तमन्ना ये थी कि दीवारे काबा को और ऊंचाई तक ले जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मेरे पैगंबर तुम दोबारा उस पत्थर पे चढ़ो और मेरे घर की तामीर करो, तुम कोशिश करो और मेरे कुदरत के करिश्मे का नजारा करो। अब इब्राहिम पैगंबर जब दूसरी मर्तबा उस पत्थर पे आते हैं और दीवारे काबा पर ईंट रखना चाहते हैं, तो वो पत्थर इब्राहिम पैगंबर को जमीन से ऊपर उठाता है और आप पत्थर को दीवारे काबा पे रखते हैं। जब नीचे आना होता है तो वो पत्थर इब्राहिम पैगंबर को नीचे ले आता है। इस तरीके से जब पत्थर को दीवारे काबा पे रखना होता तो पत्थर जमीन से आपको उठाता और जब नीचे आना होता तो वही पत्थर आपको नीचे लेकर के आता। इस तरीके से दीवारे काबा को वहां तक के ऊंचा किया जहां तक इब्राहिम पैगंबर की तमन्ना था। और परवरदिगारे आलम ने जब अपने इब्राहिम पैगंबर का ये खुलूस देखा तो दुनिया के तमाम हुज्जाजे किराम को मुखातब करके कहा, ए मेरे घर के तवाफ करने वालों सुनो, ए मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वालों सुनो, जहां पर तुम काबे का तवाफ कर रहे हो वहीं पर वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, निशाने कदमे इब्राहिम को अपने लिए सजदा का। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। जनाबे शोहरत अली खान साहब और उनकी अहलिया वक्त करीब से करीब तर हो रहा है कि उस अजीमुल मर्तबत मकाम पर पहुंचेंगे जिसे काबा शरीफ कहा जाता है। काबा शरीफ के अंदर एक मस्जिद है। कमरपुर के मुसलमानों गौर के साथ सुनिए, दुनिया के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं। आपके गांव में भी एक बड़ी आलीशान मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, मगर आपने अगर ईशा की नमाज पढ़ी होगी, तीनों उलमाए कराम से पूछिए, आपने एक वक्त ईशा की नमाज पढ़ी तो सवाब कितने वक्त का मिलेगा? अरे भैया बोलो, कहीं मौलाना साहब कुल तू जानो, ये कुल तू जानो। हमरे तो होटल में बैठ के चाय पे की जानी था। मौलाना लोग पर तबसरा करना जानते हैं, फलाने मौलाना नहीं सही है, फलाने मौलाना नहीं सही। नहीं सुनो,
दुनिया की किसी भी मस्जिद में पढ़ोगे, एक नमाज पढ़ोगे तो एक ही नमाज का सवाब मिलेगा, एक नेकी करोगे तो एक ही नेकी का सवाब मिलेगा। मगर वारे बैतुल हराम, वारे मस्जिद हराम, तेरी अज़मतों पर अख्तर रज़ा की 100 बार जान कुर्बान कि मस्जिद हराम मुसलमान अगर उस मस्जिद में एक रकत नमाज पढ़ता है तो मेरा परवरदिगार उसे 1 लाख रकत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक नेकी करता है तो अल्लाह उसे 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाता है। और एक और मस्जिद है मदीना शरीफ में, एक और मस्जिद है मदीना शरीफ में, जिस मस्जिद को मस्जिद नबवी शरीफ के नाम से याद किया गया है। उस मस्जिद के अंदर कोई मुसलमान जब 1 रकत नमाज अदा करता है तो मेरे पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह उसे 50,000 रकत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में से कोई मुसलमान कह सकता मौलाना साहब इसका मतलब मक्का अफजल ज्यादा है मदीने से, क्योंकि वहां ज्यादा सवाब यहाँ कम। तो अख्तर रजा बयान करेगा ये तो सवाब का मामला है। उसके बरअक्स 16 अजाब का भी मामला देखो। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते अगर मस्जिद हराम में किसी ने एक गुनाह कर दिया तो अल्लाह उसे 1 लाख गुनाह का बराबर जो है दंड देता है, 1 लाख गुनाह अता फरमाता है। मगर उसके बरअक्स अगर मदीना शरीफ में खुदा ना खास्ता किसी इंसान से मस्जिद हराम के मस्जिद नबवी के अंदर एक खता वाक़े हो जाए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम का दरियाए करम जोश में आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते अगर एक खता हो गई है तो अल्लाह एक ही खता का जो है गुनाह अता फरमाता है, बेशक। सुभान एक ही खता का गुनाह अता फरमाता है। मगर मैं हाजी जनाब शोहरत अली खान साहब से कहूंगा कि घूमने टहलने के दिन गए, जब आप हज करने जाओ तो कोशिश ये करो जितने दिन गुजरे, जितनी रातें गुजरे, जितने औकात गुजरे इबादत खुदाबंदी में गुजरे, रियाजुल जन्ना में गुजारो, जन्नतुल मावा के अंदर गुजारो, सुनहरी गुंबद के करीब गुजारो। अल्लाह की कसम गुंबदे खजरा में एक लम्हा गुजारना तुम्हारी जिंदगी का बेशकीमती लम्हा साबित हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुनो, जिंदाबाद। ये तो मक्का मदीना शरीफ की बातें हैं। वहां पर जब कोई जाता है मुसलमान तो अल्लाह की कसम कहता हूं बार बार उसे रोना होता है, रोना आता है। और खास तौर पर जब मैदान अरफात में पहुंचता है तब। ये अरफात एक वादी है जिसमें 9वीं जिलहिज्जा को तमाम दुनिया भर के हाजियों को इकट्ठा होना होता है। और उस मकाम पर जो भी जाता है, मर्द पहुंचे, औरत पहुंचे, बूढ़ा पहुंचे, जवान पहुंचे, बच्चा पहुंचे, बच्ची पहुंचे, बयान किया गया है हर शख्स रोता है। कारी रियाजुद्दीन साहब बस आखिरी जुमला है। मैदान अरफात में बूढ़ा पहुंचता वो भी रोता है, मर्द पहुंचता वो भी रोता है, औरत पहुंचती वो भी रोता है, जवान रोता है, बच्चे भी रोते हैं। हमने आलम में तसव्वुर में सोचा है अल्लाह ये छोटे छोटे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे क्यों रोते हैं। मेरे एक साथी है अल्लामा सिराजुद्दीन खान निज़ामी, मक्का शरीफ में जब पहुंचे अरफात की वादी से निकल करके एक साइड में फूल लगाते पूछते मौलाना अख्तर साहब एक बात समझ से बाला अख्तर है। मैंने कहा वो क्या हजरत? का मौलाना मैंने ये देखा काफी वक्त गुजर गया मैदान अरफात में, बस एक ही मंजर देख रहा हूं, जो आता है जारो कतार रोता ही रोता है। बूढ़ा रो रहा है, समझ में आ रहा है, जवान रो रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा जवानों का रोना समझ में क्यों आता है, बूढ़ों का रोना समझ में क्यों आता है? तो आप में से कोई कह सकता है मौलाना साहब बूढ़ा अपने गुनाहों को याद करके रो रहा होगा, जवान अपने गुनाहों को याद करके रो रहा होगा, 15 साल का आदमी अपने गुनाहों को याद करके रो रहा होगा, मगर 6 साल का बच्चा क्यों रोता है जबकि अभी उस पर शरीयत के अहकाम नाफिज ही नहीं हुए हैं, अभी उससे कोई गुनाह हुआ ही नहीं है। तो बूढ़ों का रोना समझ में आता है, जवानों का रोना समझ में आता है, औरतों का रोना समझ में आता है, मगर छोटे छोटे बच्चों का रोना समझ में कैसे नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा मौलाना साहब अभी मैंने रात में एक किताब पढ़ी है ज़ियाउल वाइज़ीन, उसके अंदर हमने एक रिवायत पढ़ी है, उस रिवायत से साफ साबित होता है मामला हल होता नजर आता है। कहा कौन सी रिवायत? मैंने कहा वो रिवायत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के सबसे पहले इंसान है मैदान अरफात में रोए थे, लिहाजा कयामत तक के आदम की तमाम औलाद को कयामत तक अरफात की वादी में रोना ही हो। नारे
जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत जियारते हरमैन शरीफैन नारे तकबीर नारे रिसालत। आदम की औलाद को जिंदाबाद कयामत तक, अब चाहे छोटा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, उसको रोना ही रोना है। और सुनिए, हज बड़ा मुबारक फेल है। हज खुदा की याद दिलाती है, बुजुर्गों को याद ताजा होती है। कभी हाजी तवाफे काबा करता है, कभी मीज़ाबे रहमत में खड़े होकर के दुआएं मांगता है, कभी हतीमे काबा से चिमट करके दुआएं मांगता है, कभी जो है सफा मरवा की सई करता है, कभी मकाम इब्राहिम पर सजदा रेज होता है, कभी मुज़दलिफा के मकाम में उफ़ूक़ मुज़दलिफा करता है, कभी अरफात की वादी में उक़ूफ़ अरफा करता है। और याद रखिए, खास तौर पर जब मीज़ाबे रहमत पर पहुंचना हो, चाहे हज्जिन साहिबा हो हाजी साहब हो, जब मीज़ाबे रहमत पर पहुंचो तो अपने गुनाहों को याद करके रो, अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करो, फरियाद करो, मुनाजात करो, अपने बच्चों के गुनाहों के ताल्लुक से मुनाजात करो, अपने खानदान वालों के गुनाहों के ताल्लुक से मुनाजात करो, अपने दोस्त अहबाब के गुनाहों के ताल्लुक से मुनाजात करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मीज़ाबे रहमत पर खड़े होकर के मांगी जाने वाली दुआ मेरा परवरदिगार जरूर कबूल फरमाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और जहां पर ये एजाज हाजी को हासिल है, मगर वहीं पर एक तीखा जुमला भी जनाबे शोहरत अली खान साहब भी सुन लें। आज अल्लाह ने उन्हें तौफीक बख्शी है, कल हो सकता मेरा परवरदिगार हम सबको भी तौफीक दे दे। घबरा तो नहीं रहे। कुछ लोग बेचारे कहते जवानी में हज ना करो, क्योंकि जवानी में हज कर लोगे तो नमाज पढ़ना पड़ेगा। जैसे समझते हैं कि बगैर पहले हज से पहले नमाज पढ़ना ही नहीं, समझते हैं हज कर लेने के बाद मेढ़ी छाटना नहीं मिलेगा। तवज्जो के साथ सुने, आप लोग अफरा तफरी बहुत करते हैं। ऐसे माहौल में न कोई खतीब तकरीर कर सकता, न कोई नात खान नात पढ़ सकता है। अब एक जलसा मैंने देखा बरगदही में। शाबान बाबू बैठो। हाँ, मैं समझता हूँ करबला शरीफ में बैठे हुए हैं जी, आप बैठिए। बरगदही में देखा मैंने अंबर मुशाहिरी साहब, आप तो बड़े बड़े जलसों के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। मैंने देखा वो जलसा अफरा तफरी के नजर हो गया। वो कैसे? कभी 8 धितंगड़ इधर खड़े होते हैं तो कभी 8 उजट उधर खड़े होते हैं, ऐसे वाहवाही में जो जलसा खराब करती है। मेरे मौकौम के लोगों, जब महफिल मिलाद में आओ तो ये समझो ये वो महफिल है जिस महफिल के अंदर फरिश्तगाने इलाहिया भी आते हैं, और फरिश्तों के साथ साथ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जलवागरी होती है। अगर इस इरादे के साथ बैठोगे तो यकीनन अफरा तफरी के शिकार नहीं होंगे। मैं अर्ज कर रहा था, खास तौर पर शोहरत अली खान साहब और उनकी अहलिया के लिए हज्जे मकबूल किसे मयस्सर होता है? कोई शख्स जानना चाहे कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल किया कि नहीं, मेरा हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ कि नहीं, तो कोई इल्हाम तो आएगा नहीं कि हमने तुम्हारे हज को कबूल कर लिया। तरीका है, बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह ने तुम्हारे हज को कबूल किया कि नहीं, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि इंसान हज करने के पहले कुछ और था और हज करने के बाद वो बदल जाए तो समझो अल्लाह ने हज को कबूल फरमा लिया। वो खताओं पर खताएं कर रहा था, मगर हज करने के बाद वो खताओं से तौबा कर चुका है। वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, हज करके आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। बखील था, हज करने के बाद सखावत करने लगता है, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करता था। हज करने के बाद अब पड़ोसियों के साथ रवादारी कर रहा है। वो अच्छा सलूक लोगों के साथ नहीं करता था, मगर हज करने के बाद अच्छा सलूक करने लगा। तो बुजुर्गाने दीन का फरमाने आली शान है, समझ लो अल्लाह ने उस मर्दे कलंदर के हज को कबूल फरमा लिया। अल्लाह करीम हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की लफ्ज़न मनाना खता बाकी हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।